जय श्री राम। श्री रामचरित मानस कथा के नवह पारायण छठवें दिन की कथा में सुपर्खा रावण संवाद, सीता जी का अग्निवास। जब सुपर्खा की नाक कान लक्ष्मण द्वारा काट दी गई और खरदूषण की मृत्यु हो गई तो निराश होकर के सुपर्खा रावण के पास जाती है। जब रघुनाथ समर रिपुजीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में राक्षसों को मार दिया, देवता ऋषि मुनियों के सभी कष्ट दूर कर दिए। लक्ष्मण जी कंदरा में से सीता जी को आश्रम में ले आए और रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। धुआं देखि खर दूषण केरा, जाय सुपर्णखा रावण प्रेरा। खर दूषण का सर्वनाश देख करके सुपर्णखा ने जाकर के रावण को भड़काया। कहने लगी, हे भ्राताश्री, आपने देश कोश कै सुरत विचारी, राज्य की सीमा सुरक्षा करना बिल्कुल छोड़ दिया है। जो सुपर्णखा पंचवटी पर काम से मोहित होकर के श्री राम और लक्ष्मण के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर गई थी, वही आज वैराग्य लक्ष्मण द्वारा दंडित होने पर अपने भाई रावण को नीतिमय उपदेश करने को उद्यत है। सुपर्णखा का विकृत रूप देख करके रावण ने उससे पूछा, इस सृष्टि में तेरा हाल किसने किया? मुझे किसने चुनौती दी है? सुपर्णखा बताने लगी, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बांके हैं बड़े लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो पंचवटी पर रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की हो। जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही दीनी गाली, उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने मेरे कान ओ नाक कतर डाली। देवगंधा वर्णांगानां मनुष्याणां तथा विधा, ना दृष्टं ना श्रुतं राजदोन्ति वनं शुभा। आने तुम महादुत्यां तां भार्यार्थं तवा नघा, लक्ष्मणो नाम तद्भ्राता शिच्छेदं मम नासिकाम्। कर्णो चानो दिशस्तेन रामेण सा महाबला, तत्तोऽहं मा अति दुखेन रुदते खरवो मनगामः। सुपर्णखा कहने लगे, हे राजन, देव गंधर्व नाग मनुष्य आदि में से किसी भी स्त्री रूपवती ना देखी है, इतना सुंदर, और ना सुनी ही है। वह शुभ लक्षणा अपनी कांत से संपूर्ण वन को प्रकाशित कर रही थी। हे अनघ, उसे तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए मैंने लाने का प्रयास किया था। इसी से राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी कान काट डाली। फिर राम की प्रेरणा से महाबली लक्ष्मण ने मेरे कान भी काट लिए। तब मैं अत्यंत दुखी रोती हुई खर के पास गई। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड का सर्ग 5:49 से 51 तक। हे भाई, उनके साथ जो स्त्री है वह अत्यंत रमणीय, सुंदर, शीलवान तथा गजगामिनी है। अगर तुमने उसको एक बार देख लिया तो फिर उसे भुलाना तुम्हारे लिए कठिन होगा। किसी ने ठीक ही कहा है, दिल वह क्या जिसको नहीं तेरी तन माए विशाल, चश्म वह क्या जिसको तेरे दीद की हसरत नहीं। हे भाई,
तुमने अहंकार में भरकर अपने राज्य की सीमा पर राज्य के भीतर देवताओं के कुचक्र का जरा भी चिंतन मनन नहीं किया है। तुम समझ रहे हो कि मैं ही त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ वीर हूं। रावण कहने लगा, तू व्यर्थ ही वार्तालाप कर रही है। अगर उस तपस्वी ने तेरे साथ ऐसा दुस्साहस किया है तो तू उसके पास ही में ही रहने वाले खरदूषण के पास क्यों नहीं चली गई? वह भी मेरे समान ही बलवान है। सुपर्णखा रावण से कहने लगी, हे भाई, मैं उनके पास गई थी। वह रो रो कर अपनी मानसिक दशा को दर्शाने लगी। कहने लगी, तुम तो दूसरे के सहारे की बात करोगे, तुमको तो शराब पीने से फुर्सत नहीं है। पंचवटी पर काम भाव से पीड़ित सुपर्णखा आज रावण को भी राजनीति का उपदेश दे रही है। करश पान सोवस दिन राते, शुद्धि नहीं तव सिर पर आराते। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर पे बिनु सत कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए तर उपाए। संगत जते कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि तेरे शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीति यश सोनी। नम्रता न होने से प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसी नीति मैंने सुनी है। रिपरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनई न छोट करे। अस कहि विविध विलाप करे, लागे रोदन करन। शत्रु रोग, अग्निपाप, स्वामी और सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर विलाप करने लगी। सभा माझ पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोय, तो ही जियत दश कंधर, मोर की असी गति होय। ऐसे कह करके अनेक प्रकार से सुपर्णखा रो रो करके बलावान रोदनम बलम कहने लगी, हे दशग्रीव, तेरे जिंदा रहने पर मेरी यह दशा छोटे से तपस्वी ने कर दी है। सभासदों को उठाया। रावण बोला, किस तपस्वी ने तेरे साथ दुस्साहस किया है? तू रोते में कह रही थी कि खरदूषण के पास गई थी। फिर उन्होंने उनको तपस्वियों मारकर स्त्री अपने पास रख ली होगी। कहने लगी, मेरी पुकार पर वह खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर गए थे। रावण कहने लगा, 2 तपस्वियों के लिए 14,000 सेना की क्या आवश्यकता थी? अकेले ही उनको मार देते, क्योंकि वह मेरे समान ही बलवान है। सुपर्णखा कहने लगी, खरदूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। रावण ने जब यह सुना तो आश्चर्य करने लगा कि एक तपस्वी ने 14,000 राक्षसों सहित खरदूषण आदि को मार दिया। ऐसा करने की सामर्थ्य देवता, नाग, किन्नर और असुरों में कभी नहीं देखी है। रावण ने सुपर्णखा को अनेक प्रकार से समझा करके आश्वस्त किया। सोचने लगा, सुपर्णखा ने कहा है कि तपस्वियों की स्त्री को हर ले आऊं, यह धर्म कार्य नहीं है और धर्म का परित्याग मनुष्य का नाश कर देता है। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्मात् धर्मो नाहन्तव्यो, मानो धर्मो हतावधीत्।
मनुस्मृत के 8 से 15 श्लोक से। धर्म की रक्षा से मनुष्य की रक्षा करता है। धर्म की रक्षा करने से धर्म मनुष्य की रक्षा करता है और धर्म का परित्याग करने से मनुष्य का संपूर्ण नाश कर देता है। सोचता है सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। रावण मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में से कोई नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। रावण सोचता है, यदि प्रभु अवतार लेकर अवतरित हो गए हैं तो मैं अवश्य ही वहां जाऊंगा। तो मैं जाई बैर हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे तव तरऊं। और उनसे बैर ठान करके उनके बाण से ही शरीर का त्याग करके मुक्त हो जाऊंगा। एकेन रामेण कथम मनुष्यम, मात्रेण नष्टम सबला खरो में। भ्राता कथम में बलवीर्य दर्पम, युक्तो विनष्टम बति राघवेण। यद्धा न रामो मनुजा परेशो, माहन्तु कामं सबलं बलोध। संप्रार्थितो अयम दृढ़ेन पूर्वम, मनुष्य रूप मध्यम रघोकुलो भूत। वह रावण सोचने लगा, बड़े आश्चर्य की बात है, अकेले मनुष्य रघुवंशी राम ने बल वीर्य और साहस संपन्न मेरे भाई खर को सेना के सहित मार डाला। अथवा यह राम मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा ने ही पूर्व काल में ही हुई ब्रह्मा की प्रार्थना से मेरी सेना सहित मुझे वानर सेनाओं से मारने के लिए इस समय रघुवंश में मनुष्य रूप में अवतार लिया है। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड का सर्ग 5:58 से। यदि मैं मारा गया तो वैकुंठ का सुख भोगूंगा, तो चिरकाल तक राक्षसों का राज्य भोगूंगा। रावण सोचने लगा कि यदि मैं मारा जाऊंगा तो अनंत काल तक मैं वैकुंठ का सुख भोगूंगा, अगर नहीं मारा गया तो मैं बहुत काल तक, अनेकों कालों तक राक्षसों के साथ राज्य सुख भोग करूंगा। शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जो युक्ति बनाई वह सुंदर कथा सुनो। एक दिन जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल खान लेने के लिए उस समय श्री राम जी सीता जी के से हंसकर कहने लगे, हे धर्मव्रत पालन करने वाली सुनो, मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करना चाहता हूँ, अतः तुम तब तक अग्नि में वास करो। श्री राम जी का आदेश मानकर सीता जी अपनी छाया सीता छोड़ करके स्वयं अग्नि में स्थित हो गई। प्रभु श्री राम जैसा चाहते हैं वही होता है। चाहे सुमेर को छार करे, छार को चाहे सुमेर बनावे। चाहे तो राजा रंक कुरंक को करे, रंक ही द्वारी द्वार फिरावे। चींटी के पाँव ही बाधी गया धन, चाहे समुद्र के पार लगावे। रीति यही करुणा कर की, कभी देव कहे बिनती मोहि भावे। रीति यही करुणा कर की, कभी देव कहे बिनती मोहि भावे। सीता जी प्रभु से कामना करती हैं, प्रभु मन में बसे हो बसे रहना, प्रभु मन में बसे हो बसे रहना। हाड़ मास का ये मंदिर, आप हो प्रभु इसके अंदर। हाड़ मास का यह मंदिर, आप बसे हो प्रभु इसके अंदर। इसमें है बोले प्यारी मैना, मन मंदिर में ज्योति जलाई। निस दिन प्रभु तेरी आरती गाई।
अंग 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 में संग में सदा रहना, दास तुम्हारा तुम्हें पुकारे, निस दिन नैना बाट निहारे। दुख में सुख में यही ये कहना, दुख में सुख में यही कहना, जब तक घट में प्राण रहेगा तब तक हरि का नाम रहेगा। हरि भक्तों का यही कहना, देखे सारे दुनिया वाले, स्वार्थ के सब मत वाले, तन से मन से यही कहना। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।